दोस्तों, आज की कहानी राजनीति से कहीं आगे की है। यह उस पड़ोसी देश की दास्तान है जिसने सोचा कि अब वह बिना सहारे भी उड़ सकता है, लेकिन उड़ान तभी तक चलती है जब हवा साथ दे, और जब हवा किसी और की हो तो जमीन पर गिरना तय होता है। यही हाल इस समय बांग्लादेश का है। हमेशा कहा गया कि भारत के आसपास जितने भी देश बसे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके रोजमर्रा की जरूरतें और भविष्य किसी न किसी तरह भारत से जुड़े हुए हैं। पर यदि कोई इस हकीकत को नकार कर भारत से टकराने की कोशिश करे तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होते। जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार थी, तब तक भारत के साथ बांग्लादेश के बहुत ही अच्छे संबंध थे और दोनों देश का आपस में व्यापार भी अच्छा खासा चलता था। शेख हसीना समझदार थी, वह जानती थी कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने में ही उनका फायदा है। बांग्लादेश बहुत सा सामान भारत में बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाता था और अपनी जरूरत का सामान भारत से खरीद करता था, जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी अच्छे थे। लेकिन जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी, तब से भारत और बांग्लादेश के संबंध दिन प्रतिदिन खराब होने लगे। मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ कदम उठाना शुरू किया और अब मोहम्मद यूनुस ने अपनी सीमाएं पार करना शुरू कर दिया है, तो भारत उसे जवाब देने पर मजबूर हो गया है। और इस बार भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा डंडा किया है कि बांग्लादेश घुटनों में आ गया है। चलिए जानते हैं आखिर मामला है क्या। हाल के दिनों में बांग्लादेश ने कुछ ऐसा ही कर दिया। नई अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने एक के बाद एक बयान दिए। कभी समझौते तोड़ने की बात, कभी भारत से दूरी बनाने की धमकी। संदेश साफ था, हम अब भारत पर निर्भर नहीं। शायद वो ये भूल गए कि उनके चारों ओर भारत ही भारत है। किसी दूसरे देश से व्यापार करने के लिए भी उन्हें भारत की जमीन चाहिए ही होती है। भारत चाहे तो इनका हुक्का पानी बंद कर सकता है, इनकी अच्छी खासी घेराबंदी कर सकता है, इन्हें पूरी दुनिया से अलग थलग कर सकता है और बदले में ये भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन भारत के डंडे के बाद इनकी हालत यह है कि उन्हें वहीं लौटकर भारतीय द्वार पर खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि हवा में उड़ती बातें पेट नहीं भरती। दाल, चावल, तेल, नमक, दवा, ये सप्लाई ट्वीट से नहीं आती, इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। बांग्लादेश ने चीन, पाकिस्तान, मालदीव की ओर झुकाव दिखाकर सोचा कि शायद सब वहीं से मिल जाएगा, मगर असली दुनिया सोशल मीडिया नहीं है। यहां तस्वीरें पोस्ट नहीं होती, यहां बोरी खुलती है और उसमें क्या है वही सच्चाई है। चीन ने इन्हें बहुत बड़े बड़े जो सपने दिखाए थे, वो सिर्फ चीन खुद के फायदे के लिए देख रहा था। ये सपने टूटते ही बांग्लादेश आ गया घुटनों में, और मालदीव की हालत खुद इतनी अच्छी नहीं कि वो उनकी मदद कर पाए। बात की जाए पाकिस्तान की, वो पहले से ही भिखारिस्तान बन चुका है। तुर्की से इतने दूर से व्यापार करना तो इनके लिए घाटे का सौदा ही साबित होगा। कीमत, लागत, किराया, ये सब तो बांग्लादेश को कटोरा पकड़ने पर मजबूर कर देगा। इसलिए इन्होंने जो भारत से पंगा लिया, हालत यह है कि आज बांग्लादेश के बाजारों में अराजकता फैली है। खाद्य सामग्री की कमी ने साफ बता दिया है, भारत की मित्रता कमजोरी नहीं ताकत है। स्थिति इतनी गंभीर है कि अब बांग्लादेश भारत से बड़ी मात्रा में चावल खरीद रहा है। न चीन मदद को आया, न पाकिस्तान, न कोई और। आखिर मांगा तो भारत ही से, और पैसे भी पूरे लगभग 39.0 प्रति टन। कुल सौदा 1,500 करोड़ रुपए से अधिक। लेकिन यह सिर्फ बिजनेस नहीं, यह उस अहंकार का जवाब है जो कुछ महीने पहले दिखाया गया था। इसलिए बोलते हैं, उतना ही ऊपर उठो जितना ऊपर ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम ना हो। भारत सिर्फ चावल नहीं देता, भारत बांग्लादेश की जरूरतों का सबसे बड़ा आधार है। नमक हो, दाल हो, मसाले हो, तेल, बिस्किट, नूडल्स। बांग्लादेश की रसोई भारतीय सामान से ही चलती है। यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं, यह अर्थव्यवस्था का धागा है जो दशकों से दोनों देशों को जोड़ता आया है। पिछले वर्ष भारत ने लगभग 20 लाख टन खाद्यान्न भेजा था, पर जब बाढ़ से 11 लाख टन खराब हो गया तो विकल्प ही नहीं बचा। कहां से लाए? चीन दोगुनी कीमत, पाकिस्तान खुद संकट में। भूख राजनीति को आईना दिखाती है। अब बांग्लादेश के सामने दो ही रास्ते बचे हैं, भारत से रिश्ते सुधारना या आर्थिक तूफान में फंसते जाना। यूनुस सरकार ने सोचा था, भारत दूर, चीन पास, पाकिस्तान भाई, मालदीव साथी, पर यह गणित जमीनी नहीं था। चीन पैसे देता है, भरोसा नहीं, लोन देता है,
समाधान नहीं, पाकिस्तान अपने ही हाल में डूबा है। मालदीव अपनी अर्थव्यवस्था को बचा ले, वही बहुत है। और जब खाने की बात आई, सब गायब, वापस वही भारत। भारत ने चावल देने का फैसला मदद के तौर पर लिया, क्योंकि भारत जानता है पड़ोसी भूखा रहेगा तो सीमा भी अशांत होगी। भारत बड़े दिल से मदद करता है, पर यह भी याद रखता है किसने क्या कहा था। आज बांग्लादेश की जनता खुद कह रही है, हमें भारतीय सामान चाहिए, भारतीय चावल चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ सौदा नहीं, ये भरोसा है। इस समय हालत यह है कि यदि भारत हाथ खींच ले तो दाल नहीं, चावल नहीं, तेल नहीं, यहां तक कि बिजली भी कठिन। अडानी की भेजी बिजली के बिल चुकाना भी मुश्किल। पर अब सरकार ने झुकना सीखा है। भारत ने मदद दी, पर साथ एक संदेश भी, सम्मान दो तभी संबंध टिकते हैं। दक्षिण एशिया में भारत सिर्फ एक देश नहीं, रीढ़ है। कूटनीति हो या व्यापार, भारत स्थिरता की धुरी है। जो इसे चुनौती देता है, कुछ महीनों बाद चुपचाप लौट आता है। भारत की शक्ति सिर्फ सेना या हथियार नहीं, उसकी कृषि, उसकी इंडस्ट्री, उसका विशाल बाजार और स्थिर नेतृत्व है। अगर बांग्लादेश समझदारी दिखाकर रिश्ते मजबूत करे तो यह संकट अवसर में बदल सकता है, वरना कहानी वही, खाली गोदाम, भूखी जनता और विश्व के सामने शर्मिंदगी। राजनीति में गलती होना समस्या नहीं, पर गलती से सीखना जरूरी है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश समझदारी के रास्ते पर चलेगा या फिर इतिहास की वही भूल दोहराएगा और खुद को और भी पैदल करता चला जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। और यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ऐसी ही कोई भी लेटेस्ट धमाकेदार अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।